कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर या हम इंसान का बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म, सभी कुछ ना कुछ एलिमेंट से मिलकर ही बनते हैं। तो जब ये सिंगल एलिमेंट होते हैं, सिंगल उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो वो एक एलिमेंट है, उसका जो यूनिट पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है, वो एटम है। सिंगल एक ही टाइप का एटम है, इसमें कोई अलग एटम नहीं है, उसका जो एक ही एटम से मिलके बना, तो वो हो गया एलिमेंट। तो यही इस टाइप के बहुत सारे, जैसे एक से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन, तो दो तरह, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, CO2। तो ये एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, इसमें दो तरह के एलिमेंट हैं, और इसका जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो मॉलिक्यूल्स कहलाएगा, CO2। और ये इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। ये कंपाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट है जो कि CO2 है। तो जब मिलता है दो से ज़्यादा एलिमेंट है तो वो हो गया कंपाउंड, यानी कि कोई नया पदार्थ बन गया दो एलिमेंट मिलके, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिलके H2O। तो H2O मेरा कंपाउंड हो गया, और इसका सबसे छोटा यूनिट हो गया मॉलिक्यूल्स, जो भी H2O में उसके फॉर्म में दिखाता है। तो इस तरह से इस कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड में जो ये एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं, बहुत सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो मिल के किस तरह से रिएक्शन करते हैं, इसको किस तरह से बांटा गया है, पूरे जो भी कंपाउंड है, यानी कि जो भी हमारा पदार्थ है, हमें जो दिख रहा है, उसे किस कैटेगरी में बांटा गया है। तो वही आज हम देखेंगे कि कंपाउंड को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो इसे दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ये किस बेसिस पे है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये जो ऑर्गेनिक है, ये लिविंग थिंग के जो एलिमेंट है, वो कैटेगरी जो इसमें रिएक्शन होता है, उस टाइप के एलिमेंट मिल के बनाते हैं लिविंग थिंग में। और जो ये इनऑर्गेनिक है, इसमें नॉन लिविंग टाइप के जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जो नेचर से बने हैं या उसी निर्जीव चीज़ से बने हैं, वो आ जाएंगे इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मेन बॉन्डिंग होता है। अगर ऑर्गेनिक यानी जो भी जीवित है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसमें कार्बन का अवेलेबल होना है, उसमें कार्बन है, और मेन कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है। साथ में और भी चीज़ें होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मेन इसमें सबसे मेन होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्डिंग होना। और वहीं पे जो इनऑर्गेनिक है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्डिंग नहीं होता। इसमें अगर सिर्फ कार्बन है, कार्बन का अवेलेबिलिटी हो सकता है, अगर हाइड्रोजन का नहीं होगा साथ में। तो ये सब आ जाएंगे हमारे नॉन लिविंग थिंग यानी इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। तो इस तरह से है कि मेनली कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड दोनों में डिफरेंस दिखाता है। ऑर्गेनिक का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो लो होता है, और यहीं पे जो इसका इनऑर्गेनिक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। ये भी हम ये जो रिएक्शन होते हैं, मेनली क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है। सजीव में क्या होता है, तो उसमें हीट तो ज़्यादा होगा नहीं, तो इसीलिए वो कम ही में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन निर्जीव जो भी नॉन लिविंग वाले थिंग है, उनको हम ज़्यादा, जैसे वाटर को बॉयल करते हैं, तो उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉयल करते हैं। बॉडी को तो हम गर्म कर नहीं सकते, या कोई भी ऑर्गेनिज्म को उतना गर्म करेंगे तो उसका जो भी पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, वो लो होता है, और इनऑर्गेनिक का हाई होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, मेनली 4 टाइप के होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये ज़्यादातर शुगर जो फॉर्म जो हम खाते हैं, वो शुगर जो होता है, वो हमें एनर्जी के रूप में काम करता है, वो एनर्जी देता है हमारे बॉडी को। और वहीं पे जो ये लिपिड्स है, वो सारी एनर्जी को स्टोर करता है और हमारे बॉडी को सिग्नल देता है, सिग्नल देने का काम करता है। प्रोटीन जो होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है। ये जो है हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है, हमारा जो हेयर है,
हमारा जो भी स्किन सब प्रोटीन से ही बनता है, मसल्स, बोन सब प्रोटीन से ही बनता है। लास्ट है न्यूक्लिक एसिड, जो कि जेनेटिक कोड में हेल्प करता है। वो जैसे आरएनए, डीएनए ये सब है, ये सब न्यूक्लिक कोड में ही आता है। जेनेटिक यानी आनुवांशिक जो हमारे पैतृक हैं उनका जो है उनका इंफॉर्मेशन मिलता है न्यूक्लिक एसिड से। तो ये इस तरह से है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये सब कहाँ से हमें मिलता है? हम हमारे बॉडी के अंदर, तो ये सब हम जो खाना खाते हैं सारा कुछ उसमें अवेलेबल होता है। और हम जो खाते हैं वो भी क्या होता है? ऑर्गेनिक ही होता है। हम कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कि हम इनऑर्गेनिक खाते हैं, जैसे सॉल्ट है, निर्जीव चीज़ है, वो इनऑर्गेनिक है और उसे हम लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर चीज़ आप देखेंगे कि हम ऑर्गेनिक ही खाते हैं। हम पत्थर नहीं खाते। पत्थर क्या है? इनऑर्गेनिक है। हम क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स खाते हैं। कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। नहीं तो ज़्यादातर जितनी भी चीज़ हैं वो अंदर जो क्रिएट होता है, हमारा जो बॉडी बन रहा है, वो सब ऑर्गेनिक है। और जो हम खाते हैं सब ऑर्गेनिक ही खाते हैं। हम बहुत कम ही ऐसा चीज़ है जो इनऑर्गेनिक लेते हैं। तो इसीलिए फूड जो है उसी से हमें सब कुछ मिलता है एलिमेंट, और हमारा शरीर ग्रो करता है। इसीलिए मैं बार बार समझाती हूँ कि खाना हमारे लिए कितना कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल हो गया सभी निर्जीव नॉन लिविंग थिंग जो दिख रहा है हमें, जैसे पेन है हमारा, जैसे स्टोन है, जैसे हम नमक खाते हैं, या स्पून है, मेटल है, खनिज है, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल है। और मेनली और यही है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, यानी पूरे पदार्थ, पूरे मैटर जो हमें दिखाई देता है, इसे दो फॉर्म में बांटा गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो यही है। धन्यवाद।